एक परिवार घबराकर संगरोध दीवार की ओर भागा। उनके पीछे ज़ॉम्बी का झुंड था। दीवार पर मौजूद गार्ड्स ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उन तीनों उत्तरजीवियों पर बंदूकें तान दी। ज़ॉम्बी वायरस के फैलने के बाद से इंसानों के बीच अब कोई मानवीय भावना नहीं बची है। यह हाल के सालों में बंद किया गया तीसरा शहर था। शुरू में अधिकारियों ने यहाँ के लोगों को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। उत्तरजीवियों ने स्पोर्ट्स सेंटर में एक बड़ा शरण बनाया। टीका लगवाकर निवासी बस से प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर जा सकते थे। टीके के अच्छे प्रभाव से ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने पर भी रोज एक डोज लेने से ज़ॉम्बी में बदलने की चिंता नहीं थी। अपनी दिवालिया होती मीडिया कंपनी को बचाने के लिए रिपोर्टर माइक अपनी खूबसूरत साथी लूसी के साथ जान जोखिम में डालकर संगरोध क्षेत्र के शरण में आया। वे सनसनीखेज खबर बटोरने आए थे, पर यहाँ वैसी अफरा तफरी न मिली। वैसे भी खाली ही थे, तो माइक ने सबसे खूबसूरत महिला का इंटरव्यू लिया। काम के बाद वह टीकाकरण के तंबू में गया। उसका साथी चौराहे पर था। तभी एक आदमी का शरीर कंपन हुआ और वह बिना चेतावनी के जमीन पर गिर गया। लूसी ने यह रिकॉर्ड कर लिया। जब वह आदमी उठा तो वह बेसुध ज़ॉम्बी बन चुका था। लूसी ने कैमरा से उसे धक्का दिया, पर ज़ॉम्बी बढ़ते गए और पूरा चौराहा अव्यवस्थित हो गया। माइक मेडिकल टेंट में चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि टीका लगवाने वाला एक व्यक्ति जमीन पर गिरकर तेज ऐंठन से तड़पने लगा। डॉक्टर उसे देखने दौड़ा, पर वह ज़ॉम्बी में बदल गया। कुछ ही देर में टेंट में कई और ज़ॉम्बी आ गए। माइक घबराकर बाहर भागा, पर देखा कि बाहर तो पहले से ही भगदड़ मची हुई थी। इस बीच लूसी भागने की तैयारी कर रही थी, पर उसे माइक कहीं नहीं दिख रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी ने हमला किया। घबराहट में उसने गाड़ी चला दी। माइक दूर जाती गाड़ी की टेल लाइट देखता रह गया। उसकी उदासी दिख रही थी। तभी उसने इंटरव्यू वाली लड़की को देखा और तुरंत टीम बना ली। चौराहे से चीखें आ रही थीं। माइक ने मन पक्का किया और लड़की के साथ पुल की रेलिंग पार कर गया। यह जगह अराजक भीड़ से दूर थी, फिर भी कई ज़ॉम्बी घूम रहे थे। दोनों लड़ते हुए पीछे हटे और उन्हें एक कार मिली और महिला ड्राइवर जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। केली ने पूछकर जाना कि वह अपनी बेटी ढूंढ रही है। ज़ॉम्बी करीब आते देख माइक और केली ने ड्राइवर को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया, एक्सीलरेटर दबाया और वे तेजी से स्टेडियम से निकल गए। माइक के मन में कई सवाल थे। उसने तुरंत बॉस को फोन किया। उसने देखा था कि एंटीबॉडी वैक्सीन लेने पर भी कोई ज़ॉम्बी में बदल गया। तभी एक ज़ॉम्बी सामने आया। महिला ड्राइवर ने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया और कार बेकाबू होकर सड़क किनारे जा टकराई। तीनों कार से कूदे। केली सबसे आगे भागी और एक गिरवी की दुकान में छिप गई। माइक और साथी उसके पीछे आ गए। ज़ॉम्बी से बचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया। वे खतरे से तो बच गए थे, पर तीनों का मन बेचैन था। यह आधिकारिक क्वारंटाइन क्षेत्र था और उन्हें ज़ॉम्बियों से ज्यादा खतरों का सामना करना था। केली ने उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार खोजने या खुद बनाने की सलाह दी। वहीं माइक का रिपोर्टर साथी क्वारंटाइन क्षेत्र के गेट पर पहुंच चुका था। नियमों के मुताबिक यहाँ से सिर्फ आधिकारिक बसें जा सकती थीं। लूसी ने अपनी पत्रकार की पहचान दिखाई। गार्ड सोच रहा था कि जाने दे या नहीं, तभी और उत्तरजीवी दौड़ते हुए आए। उनके पीछे ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड था। गार्ड तुरंत संगरोध दीवार पर पीछे हटे और लंबी दूरी से ज़ॉम्बी पर गोलीबारी करने लगे। वह उत्तरजीवी दरवाजे पर खड़े होकर विनती करते रहे, पर लीड गार्ड ने अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस हवा से फैलता था और पता नहीं उन्हें संक्रमण था या नहीं। जब तीनों वहाँ से नहीं हटे तो गार्ड ने उन पर बंदूक तान दी। लूसी हक्का बक्का रह गई, पर उसे तुरंत संगरोध शिविर में खींच लिया गया। माइक का फोन आया। उसे पता चला कि दीवार के पास के निवासियों को गोली मार दी जाएगी। तीनों चौंक गए, तो फिर कैसे बचेंगे? माइक ने ज्यादा समाचार के सुराग इकट्ठा करने का फैसला किया, ताकि अपनी कीमत साबित कर कंपनी उसे मरने से रोक सके। जैसे कि टीके के विफल होने की खबर सनसनी फैला दी, लेकिन दवा कंपनी ने स्पष्ट किया कि टीके में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि वायरस शरीर में प्रतिरोधी बन गया था। संगरोध क्षेत्र में माइक साक्षात्कार कर रहा था। अपनी बेटी का जिक्र करने पर जिंग की आंखें नम हो गईं। उसने बताया कि उसकी बेटी को डांस पसंद था, पर एक दिन उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया। एंटीबॉडी वैक्सीन के बावजूद वह ज़ॉम्बी में बदल गई। डर कर जिंग घर से भाग गई। जब वह होश में आकर लौटी तो उसकी ज़ॉम्बी बनी बेटी गायब थी। जिंग को लगा कि उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया। रात में माइक पैरों की आहट से जागा। देखा कि दरवाजे के पास से एक ज़ॉम्बी जा रहा था। मुड़कर देखा तो केली चुपके से एंटीबॉडी वैक्सीन लगा रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह भी वायरस वाहक है। केली में ज़ॉम्बी में बदलने के कोई लक्षण न देख माइक ने चुपचाप हथौड़ा रख दिया, पर उसे आश्चर्य था कि वैक्सीन केली पर असर क्यों कर रही थी। बाकी सब ज़ॉम्बी बन गए थे। लूसी भी यह समझ न पाई। माइक को खुद जवाब खोजना होगा। फोन रखने ही कुछ पहरेदार तंबू में घुस आए। लूसी संगरोध क्षेत्र से थी। जांच जरूरी थी। रात भर इंतजार के बाद नतीजे आए। उसके शरीर में वायरस नहीं था। संगरोध पर्यवेक्षक ने गंभीर चेहरा बनाया।
लूसी से शिविर छोड़ने को कहा, पर वह जांच जारी रखना चाहती थी। तभी सेना की कुछ गाड़ियां शिविर की ओर बढ़ते हुए हथियारों से लैस सैनिकों का एक दल उतरा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि वे वायरस आपदा को खत्म करने आए लड़ाकू विमान है और 48 घंटे में इस संगरोध क्षेत्र को बमबारी मिशन से जमीन दोज कर देंगे। अगली सुबह माइक और अन्य लोगों को टीवी से यह बुरी खबर मिली, जिससे वे हक्का बक्का रह गए। केली ने कहा कि उसका टीका क्लिनिक से नहीं है बल्कि एक वितरक से लिया था, शायद इसीलिए टीका काम आया। अब बस एक डोज बची है और बमबारी न होने पर भी केली पहले जोंबी में बदल जाएगी। तभी बाहर शोरगुल हुआ। एक मोटरसाइकिल गिरोह दुकान के बाहर रुका। उन्हें जोंबी वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे मौजूदा हालात से खुश थे। उनका लीडर नीगन बेखौफ होकर गिरवी की दुकान में घुसा और माइक के घर के बने हथियार पर खंभे के पीछे छिपे लोग चिंतित थे। केली ने झट से नीगन के सिर पर बंदूक रखी, पर सिर्फ हथियार डालने को कहा, गोली नहीं चलाई। माइक उत्सुक था। पूछने पर उसे पता चला कि केली की बंदूक में गोली नहीं है। नेगन बाहर जाकर दूसरों की दुकानें लूटने लगा, पर माइक और उसके साथी अलग हो गए। माइक वैक्सीन के असर का वीडियो बनाना चाहता था, पर केली को अपनी जान बचाने के लिए और वैक्सीन चाहिए थी। जिंग जी अपनी बेटी को खोजने के लिए केली के साथ दुकान से निकल गई। माइक भी उनके पीछे गया, पर सड़क पर झोंबी बढ़ गए और उसका स्वनिर्मित हथियार जल्द ही बेकार हो गया। माइक लड़ या भाग नहीं सका, इसीलिए जोंबी से बचने के लिए उसने एक छोड़े हुए वाहन का सहारा लिया। कार की छत से घूमकर वह एक गली में छिप गया और पेंचकस से प्रवेश द्वार बंद कर दिया। माइक ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन तभी सामने एक जोकर जोंबी आ गया। उसकी क्रूर चाल से लगा कि वह कोई बॉस जोंबी है। माइक ने बहुत कोशिश की, पर वह उस पर भारी पड़ा। तभी गली के बाहर वाले जोंबी भी घेराबंदी तोड़कर अंदर आ गए। जब माइक फंस गया, तभी एक गाड़ी आई और जोकर का सिर कुचल दिया। पता चला कि केली और जिंग जी आ गई थीं। माइक की आंखें भर आईं और उसे टीम का महत्व समझ आया। उसने उस खुलासा मिशन को छोड़ने का फैसला किया। पहले कैली के लिए टीका ढूंढे। उन्होंने हर दवा की दुकान छान मारी, पर कैली के टीके जैसा कुछ नहीं मिला। जब सब बेबस थे, माइक को संदेश मिले। उसे कैंप में एक सैन्य पर्चा मिला था। इलाके का सारा सामान एक परिवहन और भंडारण गोदाम से होकर गुजरता है। वहाँ जरूर बहुत सारे एंटीबॉडी टीके होंगे। सब तुरंत वहाँ चल दिए। भारी दरवाजा खोलने पर तीनों लोग खाली गोदाम में घुसे। जिंजी ने तुरंत जमीन पर एक गुड़िया देखी और पहचान लिया कि यह उसकी बेटी को कितनी पसंद है। गलियारे से सबसे अंदर के कमरे में जाने पर उन्हें वहां कई सारे झोंबी मिले। जिंजी ने अपनी बेटी को डांस ड्रेस में पहचान लिया। उसका भयानक रूप देखकर भी वह जरा भी नहीं डरी, बल्कि चुपचाप आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। इस बार वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। माइक और कैली को भी कई एंटीबॉडी टीके मिल गए, पर दुख की बात है कि ये टीके आश्रय में अप्रभावी वस्तुएं थे। पास बंधा जोंबी इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। उम्मीद टूटने पर कैली बिखर गई थी। माइक अब बात को मान चुका था। वैसे भी सेना कल यहाँ सब उड़ा देगी, तो क्यों न मरने से पहले लोगों को और सच्चाई दिखाई जाए। केली ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों फिर कार्यालय में गए। जोंबी में बदलने से ठीक पहले उसने कैमरे के सामने शरणालय की एंटीबॉडी ली, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। केली के आखिरी स्टॉक के इस्तेमाल से उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन माइक संदेश भेज पाता इससे पहले ही कई जोंबी आ गए। दोनों तुरंत कार्यालय से भाग निकले और गलियारे में आगे बढ़े। उन्होंने लोहे का दरवाजा खोला तो आगे बंद गली थी। वे बुरी तरह फंस गए। माइक ने खुद को शांत कर रिकॉर्डेड वीडियो टेलीविजन स्टेशन को भेजा। खबर प्रसारित होते ही जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और सबको सच्चाई पता चली। एंटीबॉडी वैक्सीन की विफलता का कारण वायरस का दवा प्रतिरोध नहीं, बल्कि वैक्सीन किसी ने बदल दी थी। उसकी साथी लूसी ने तुरंत बधाई देने के लिए फोन किया, पर माइक के फंसे होने की खबर मिली। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल से मदद को एक टुकड़ी भेजने की गुजारिश की। लेफ्टिनेंट कर्नल ने सिर हिलाया और निकासी योजना फिर से शुरू की। लूसी खुश हुई। उन्हें लगा माइक बच जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ी मुसीबत आ रही है। मोटरसाइकिल गुंडे गोदाम में घुसे, जो उनका अड्डा था। जोंबियों को देख नेगन ने अपने गुर्गों को उन्हें घेर कर मारने का आदेश दिया। गलियारे में फंसे माइक और केली निश्चित रूप से कैदी बन गए। लड़के को बेहोश किया गया और लड़की को दफ्तर में घसीट कर ले जाया गया। केली जानती थी कि उसके साथ क्या होगा, इसलिए उसने जानबूझकर सहयोग करने का नाटक किया, पर नेगन ने उसकी यह चाल तुरंत भांप ली। उसका कठोर बाहरी रूप सिर्फ दिखावा था, असल में उसने पहले से सब प्लान कर लिया था। नेगन सेना की बमबारी से पहले उस क्वारंटाइन दीवार को उड़ाना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में जोंबी वाले इलाके उसके काबू में आ सकते थे। इसी बीच माइक बेहोशी से जाग चुका था। उसने देखा कि उसके हाथ फोर्कलिफ्ट से बंधे थे। जोंबी लगातार आ रहे थे और एक मोटरसाइकिल गुंडा उत्सुकता से तमाशे का इंतजार कर रहा था। माइक गुस्से में जोंबियों को रोक रहा था और बचने का तरीका सोचने लगा। तभी उसने एक जोंबी में खंजर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। जोंबी के पास आते ही माइक ने उसे पैरों से जकड़ा, रस्सी काटकर तुरंत फोर्कलिफ्ट से कूद गया। एक जलते जोंबी ने गैस पाइप को उड़ा दिया, जिससे एक छुरा बाइक गैंग की ओर उड़ा। उसी समय लूसी को बुरी खबर मिली। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि उसने भंडारण गोदाम में लोग भेजे हैं, पर वहाँ कोई बचे हुए लोग नहीं थे। लूसी का दिल टूट गया।
क्या माइक नहीं बचा? तभी उसका फोन आया। उसने कहा कोई सहायक सेना नहीं दिखी। लूसी को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी और उसने माइक को किसी पर भरोसा न करने की सलाह दी। फिर वह चुपचाप सैन्य शिविर के पास गई। लेफ्टिनेंट कर्नल बिना वचन झूठ नहीं बोलेगा, वह जरूर कुछ छिपा रहा है। महामारी रोकथाम प्रमुख के कहने पर लूसी ने माइक की भेजी तस्वीरें निकाली। अप्रभावी टीकों का शिपिंग पता सैन्य मुख्यालय का निकला। प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल से भिड़ने ही वाला था कि सैनिकों ने उसे गिरा दिया। लूसी को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और उसने फोन में अपनी खोज रिकॉर्ड की। उसे यकीन था कि समस्याग्रस्त टीके सेना से ही आए थे। लूसी ने तुरंत फोन लोहे के बक्से में छिपाया। 2 सैनिक बंदूक लिए दौड़े आए। अलगाव क्षेत्र में माइक अब भी केली को बचाने की सोच रहा था। आसपास के जॉम्बियों को देखकर उसने जानबूझकर एक्सीलरेटर घुमाकर जोरदार आवाज की। वह शत्रुओं को इकट्ठा करना चाहता था। केली भी बहुत ताकतवर थी। उसने अंडकोश पर हमला करके खुद को छुड़ा लिया, लेकिन बाहर नेगन के गुर्गे थे, वह भाग नहीं सकती थी। खतरनाक अड्डे से निकलने के लिए तभी माइक जॉम्बियों संग गोदाम में घुसा। मोटरसाइकिल गिरोह केली पर ध्यान न दे पाया। माइक ने मौके का लाभ उठा नेगन को बिजली के हथियार से गिराया। केली भी तुरंत अंतिम वार करने ऊपर आ गई। दोनों रुकना नहीं चाहते थे और सहारा लेकर नीचे भागे। नेगन पीछा करना चाहता था और जॉम्बी बनी जिन सिस्टर ने उसे रोक लिया। माइक और केली बाइक से अलगाव क्षेत्र की दीवार के नीचे पहुंचे। नेगन भूत की तरह पीछा करता वहां भी आ गया। पहरेदार की चेतावनी के बावजूद उसने धुआं और बम फेंका। दीवार के आसपास कोहरा छा गया। पहरेदारों को गोलीबारी रोकनी पड़ी। वे जॉम्बियों को आते देखते रह गए। केवी समझ गई कि नेगन दीवार को उड़ा देना चाहता है। वे तुरंत हथियार उठा उन्हें रोकने दौड़े। यदि जॉम्बी फैले तो दुनिया में महाविनाश आएगा, लेकिन नेगन की युद्ध शक्ति अपार थी। उसने माइक केली को आसानी से हराया। वह हंसते हुए विस्फोटक कुल्हाड़ी फेंकता है। सैनिक डर कर भागे। माइक बिना किसी डर के आगे बढ़ा। विशाल कुल्हाड़ी उठा, उसे 720 डिग्री घुमा फेंका, जो नेगन की पीठ पर लगी। एक जोरदार धमाके के साथ वह हिंसक बदमाश टुकड़ों में बंट गया। हालांकि उन्होंने क्वारंटाइन जॉन को बचाया, पर उन्हें कोई खास अच्छा बर्ताव नहीं मिला। माइक ने बेसब्री से फोन चार्ज किया और ऑन होते ही उसे लूसी का मैसेज मिला। उसने तुरंत कॉल वापस किया और आखिरकार लोहे के बक्से में लूसी का फोन मिला। लूसी को पूरी सच्चाई पता चल गई थी, पर वह सेना की विनाश योजना को रोक नहीं पाई। एक एक करके बम गिरने के साथ पूरा शहर तेजी से आग की लपटों में गायब हो गया। यह थी जॉम्बी से घिरे वॉच टावर की पूरी कहानी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहें। अगली बार मिलेंगे।